फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशंस दिए हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपका बीपीएससी 3.0 से रिलेटेड एक न्यू अपडेट आ रही है, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो अपडेट के थ्रू हम लोग जानेंगे क्या आप बीपीएससी 3.0 में सीट बढ़ने वाली है और कंप्यूटर में कितना सीटें बढ़ सकती हैं, वह सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज का आपका न्यूज़पेपर में भी आपका एक आर्टिकल्स आया है, वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज आर्टिकल्स देख ले जो अभी जारी आज ही आया है, जिसमें लिखा गया है शिक्षा विभाग 38,000 पदों पर होनी है बहाली, डीईओ का निर्देश। ठीक है, जो आपका लेटर जारी हुआ है उसी के बारे में लिखा गया है। टीआरई 3 के लिए बैकलॉग सहित 22 तक भेजे रोस्टर क्लियरेंस। मतलब आपका 3 दिन का समय दिया गया है आपको, हर एक जिला के डीईओ को उनको रोस्टर क्लियरेंस करके भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें कि शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में टीआरई 1 और टीआरई 2 के नियुक्ति होने के बाद रिक्त विद्यालय अध्यापकों की संख्या और बैकलॉग गणना करते हुए टीआरई 3 के लिए आवश्यक आरक्षण समाशोधन रोस्टर क्लियरेंस 3 दिनों के यानी 22 अगस्त तक भेजे। इसमें बोला गया है कि आपका टीआरई 1, ठीक है, और टीआरई 2, इसमें इसका जो आपका बैकलॉग वैकेंसी जो बचा है, मतलब टीआरई 1 में जो बच गया है, ठीक है, जो आपका टीआरई 2 में बचा है, वह सारा वैकेंसी का जो है बैकलॉग सीट जो जितना भी है दोनों वैकेंसी का, वह सारा सीट जो आपका टीआरई 3 में आएगा। ठीक है, टीआरई 3.0 में ऐड होगा इसके अनुसार। ठीक है, इसमें टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के तहत उन रिक्तियों को भी जोड़ा जाना है, मतलब सीट को जोड़ा जाना है जिसे मंत्री परिषद की तरफ से विद्यालय अध्यापक के पद को प्रत्यावर्तित किया जा चुका है। ठीक है, जो भी सीट जो आपका मंत्री परिषद कैबिनेट का द्वारा पास किया गया था मार्च के समय में, आप देखे होंगे 22 मार्च या कुछ आपका मार्च के समय में एक मंत्री परिषद का बैठक हुआ था, उसमें कुछ सीट का जिक्र किया गया था, 25,000 समथिंग सीट था, वह साथ टीआरई 3 में जुड़ा भी था। लेकिन यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि जो सीटें जो मंत्री परिषद के द्वारा जाति किया गया था, मतलब स्वीकृत किया गया था, वह सारा सीट को भी जो इसमें टीआरई 3.0 में उसको ऐड करना है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय बैद्यनाथ यादव ने इस आशय की जानकारी सभी डीईओ को ईमेल पर मांगी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि इससे पहले भेजे गए रोस्टर क्लियरेंस में तकनीकी खामी थी, जिलों ने बगैर बैकलॉग की गणना के रोस्टर क्लियरेंस कर भेज दिया गया था। मतलब बिना बैकलॉग के गणना किए हुए रोस्टर क्लियरेंस करके भेज दिया गया था आपको, ठीक है, शिक्षा विभाग को, जिसके कारण से शिक्षा विभाग जो उसको रद्द कर दिया था, मार्च में ही रद्द कर दिया था जो आपका रोस्टर क्लियरेंस जो भेजा गया था उसको, क्योंकि वहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज जो आपका सीट वेरी कर रहा था। ठीक है, तो जो आपका कैटेगरी वाइज सीट जो आपका वेरी करेगा, जिस सीट का खाली था, ठीक है, मान लीजिए कि एससी का आपका 10 सीट खाली हुआ तो आपका एससी से ही भरा जाएगा, एससी कैटेगरी के ही स्टूडेंट उसमें फिलफिल करेंगे, चाहे वह टीआरई 3 में हो या टीआरई 4 में हो। ऐसा नहीं कि उसको बीसी वाले चलाएंगे या जनरल वाले चलाएंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिस समय टीआरई 3 का जो आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था 909 सीट का जो आपका आया था कंप्यूटर साइंस का, इसमें जो है आपका सीट जो है आपका 909 के अकॉर्डिंग आरक्षण में डिवाइड किया गया था, 65% आरक्षण के तहत, जिसके कारण जो है आपका रोस्टर जो आपका उस समय ही जो आपका कैंसिल किया गया था। उससे रिलेटेड वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जो आप मार्च के समय का अपलोड होगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी रोस्टर भेजा गया था उसको कैंसिल किया गया था। ठीक है, शिक्षा विभाग के द्वारा, क्योंकि मान लीजिए कि 909 सीट जो दिया गया था कंप्यूटर साइंस का, जो 909 सीट आया, इसको जो है आपका कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया था। ठीक है, डीओ के द्वारा जो है आपका 909 सीट को आरक्षण के हिसाब से 65% आरक्षण के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया था।
लेकिन ऐसा इस सीट में नहीं करना था। जो आपको नया वैकेंसी इसमें ऐड हुआ है 909 में, उसको तो आपको करना था 65% के अकॉर्डिंग, प्लस में 10% आपका जो EWS है, ठीक है। लेकिन जो बैकलॉग वैकेंसी थी, मतलब अगर बैकलॉग वैकेंसी इसमें ऐड हुआ होगा या अभी ऐड होगा, तो वही कैटेगरी में ऐड होगा जिस कैटेगरी का सीट खाली हुआ है, ठीक है। जिसी के कारण जो आपका रोस्टर जो आपका मार्च में ही रद्द कर दिया गया था, नोटिफिकेशन आने के बाद ही रद्द हुआ था, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद जो बैकलॉग के कारण जो रद्द हुआ कि आप जिसका, जैसे मान लें TRE 1 का, TRE 1.0 में अगर आपका कोई EBC के स्टूडेंट्स ज्वाइन करने के बाद छोड़ दिए, ठीक है, जो रिजल्ट उनका आया हुआ था लेकिन वह छोड़ दिए, उनका सीट मान लीजिए एक सीट खाली हुआ, तो जो एक सीट जो आपका 909 में अगर आया होगा या अभी नया ऐड होगा, तो EBC ही कैटेगरी में ऐड होगा। यह कहना है आपका शिक्षा विभाग का, न कि आपका टोटल वैकेंसी में ऐड होकर उसको डिवाइड कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आप देखे होंगे जिस समय आपका TRE 2.0 का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें आप देखे होंगे कि 1142 जो टोटल सीट था, उसमें SC कैटेगरी का ही आपका 600 प्लस सीट था। ये तो डिवाइड नहीं किया हुआ था कैटेगरी वाइज, लेकिन इस बार जो TRE 3.0 का जो आया था, इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया था। यही एक फॉल्ट था, जिसके कारण से जो आपका रोस्टर रद्द किया गया। तो जो भाई जो 909 सीट आप दिए हैं, तो जो नया सीट होगा उसको ना आप डिवाइड कीजिएगा। अगर आपका SC का कहीं खाली होगा तो SCA का सीट मिलेगा मैक्सिमम, अगर BC का खाली हुआ होगा तो BC का ही मिलेगा। ऐसा आपको करना है। तो जैसे ही आपका रोस्टर आता है तो आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन लग रहा है कि आपका जो सीट जो आपको नया ऐड हुआ होगा उसी में सारा कैटेगरी का आएगा, ठीक है। अगर BC का ही अगर 300 सीट खाली हुआ होगा तो 300 सीट जो TRE 3.0 में BC का ही रहेगा। इसमें आपका जनरल का नहीं आएगा, न EBC का आएगा, न SC का मिल सकता है, BC ही रहेगा, ठीक है। यही जो है आप मांग किया गया है आपका शिक्षा विभाग के द्वारा कि जितने भी बैकलॉग वैकेंसीज है, बैकलॉग सीटें हैं, तो जिस कैटेगरी का वही कैटेगरी में से फुलफिल होना है। जो आप 2.0 में देख चुके हैं कि 2.0 दिए होंगे तो 60% सीट सिर्फ SC का था, इसीलिए था क्योंकि उसमें TRE 1.0 में नहीं फिल हुआ था, ठीक है। और हमको लग रहा है कि जो आपका 909 सीट जो दिया गया है आपका कंप्यूटर साइंस का, इसमें आपका बैकलॉग सीट शायद नहीं जोड़ा गया है। अगर बैकलॉग सीटें इसमें अगर ऐड किया जाता है तो सीटें जो है आपको बढ़ने की मैक्सिमम संभावना है। अगर बैकलॉग सीटें जोड़ा हुआ है 909 में, तो आपको जो है कैटेगरी वाइज जो आप देख रहे हैं कि जनरल का 300 प्लस सीट हो रहा है, ये अभी कमेगा, EBC का भी कमेगा, SC का भी कमेगा, जो कैटेगरी का खाली होगा वही से फिल होगा, ठीक है। तो देखिए 2 से 3 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा। अगर बैकलॉग सीट 909 में ऐड होगा तो, अगर 909 में बैकलॉग सीट ऐड नहीं है तो आपका जो न्यू सीट ऐड होगा वो कैटेगरी वाले स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आपका जनरल का तो फुलफिल हो चुका है। तो जो कैटेगरी वाला होगा इसको जो मैक्सिमम फिल होगा, देखिएगा कैटेगरी में ज़्यादा सीट आएगा। तो कोई मान लीजिए कि हो सकता है तो EBSC का चला है मैक्सिमम सीट, BC का भी आ सकता है, SC का भी आ सकता है। फिर से देखिए 2 से 3 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अनुमान ही लगा सकते हैं कि आप कितना बैकलॉग होगा। देखिए कितना बैकलॉग ऐड होता है, अगर इसमें होगा तो आपको जो है सीट कैटेगरी वेरी करेगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC 3.0 या 4.0 जो एग्जामिनेशन होने वाला है कंप्यूटर से एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।